ये चार स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। महाभारत काल के श्राप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि किस वजह से चार स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं, आखिर क्या कारण है, उनके इस तरह से दुख भोगने के पीछे क्यों समय से पहले उन्हें ये कष्ट मिलता है। इस विषय पर मां पार्वती ने शिवजी से कुछ प्रश्न किए थे। आज हम मां पार्वती द्वारा किए गए उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि आखिर कौन सी खास चार स्त्रियां समय से पहले अपने पति को खो देती हैं, क्या कारण होता है उनके इस तरह से दुख झेलने का। महाभारत काल में आखिर ये श्राप स्त्रियों को क्यों दिया गया था, इस बारे में गुरुजी ने मां पार्वती और शिव जी की एक कथा सुनाई, जिसमें कैलाश पर बैठे शिव जी से मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि तीन स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से दो स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, मेरे मन में तीन प्रश्न गूंजने लगे, आपसे मैं उनके उत्तर जानना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। पार्वती जी ने शिवजी से आखिर कौन से तीन प्रश्न किए थे, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा, आप अपने तीनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, आप जानना चाहती हैं कि तीन सहेलियों में से दो स्त्रियां विधवा होकर दुखी हैं और एक सुहागन होकर सुखी जीवन कैसे जी रही हैं। आप जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसी कहानी में आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जिस सुहागन स्त्री को तुम देख रही हो सुखी जीवन जीते हुए, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। नौकर अपनी पत्नी की इतनी ज्यादा प्रशंसा करता था कि ये बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को बुलाकर उससे कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में ऐसा है। राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। इस समय राजा का महामंत्री नौकर से बोला, मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी देंगे, लेकिन यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। शिवजी ने पार्वती जी से कहा। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे मिला हुआ पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद एक दूतनी को बुलाकर लाया और उसे पूरी बात समझाया कि तुम जाकर नौकर की पत्नी से परिचय करके किसी भी तरह मुझे वो पटका और कटार लाकर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूतनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वो नौकर के घर गई, उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, कई वर्षों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने पति की बुआ समझकर खूब सम्मान किया। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ छल होने वाला है। दूतनी उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी, फिर मौका देखकर उसने कटार और पटका चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर कटार और पटका महामंत्री को दे दिया, जिसे लेकर महामंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगवाया और मंत्री ने नौकर को बुलाकर सभा में पटका और कटार दिखाई, साथ में उसे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। राजा ने 15 दिनों के बाद नौकर को
फांसी लगाने के लिए बोला। नौकर ने अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने की बात कही। राजा ने नौकर को पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पे विश्वास करके मंत्री से शर्त लगाई थी, लेकिन मैं शर्त हार गया। उसने अपनी स्त्री को पूरी बात बताई तो स्त्री ने अपने पति से कहा कि महामंत्री झूठ बोल रहा है, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और वो वापस दरबार में पहुंच गया। उसे कैदखाने में डाल दिया गया। उसके बाद नौकर की पत्नी राजदरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। उसकी सुंदरता देखकर शौकीन राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी और पूरी सभा के सामने नौकर की पत्नी ने अपना सुंदर नाच दिखाया। राजा ने खुश होकर उससे इनाम मांगने को कहा। तब स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लेकर वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा कौन चोर है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। नौकर की पत्नी ने महामंत्री की तरफ इशारा करके कहा, महाराज, यही मेरा चोर है। महामंत्री ने जब सुना तो चिल्ला कर बोला, महाराज, मैंने तो इस स्त्री को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, भला मैं इसके पैसे कैसे चुरा सकता हूं। तब सुंदरी ने कहा कि आज तक अगर मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो मेरे पति का पटका और कटार कहां से लेकर आए। मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे निर्दोष होने के बाद भी फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके साथ छल किया गया। पटका और कटार चुराने के लिए राजा ने पूरी बात सुनकर उसे सम्मान दिया और उसके रहने की व्यवस्था की और तुरंत दूतनी और महामंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि उस नौकर की पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, मैंने कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। पार्वती जी, आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी वो समय से पहले विधवा हो गईं और नौकर की पत्नी अपने पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती थी, इसलिए वो सदा सुहागन है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो जो स्त्री अपने पति की बिना आज्ञा के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, वो हमेशा दुखी रहती है। तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। शिवजी की बात सुनकर मां पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में धन धान्य भरा रहता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। गुरु जी कहते हैं कि मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा, आप अपने तीनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, आप जानना चाहती हैं कि 3 सहेलियों में से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी हैं और एक सुहागन होकर सुखी जीवन कैसे जी रही हैं? आप जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसी कहानी में आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जिस सुहागन स्त्री को तुम देख रही हो सुखी जीवन जीते हुए, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। नौकर अपनी पत्नी की इतनी ज्यादा प्रशंसा करता था कि ये बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को बुलाकर उससे कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में ऐसा है? राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। इस समय राजा का महामंत्री नौकर से बोला, मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी देंगे, लेकिन यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी
फांसी की सजा दी जाएगी। शिवजी ने पार्वती जी से कहा। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तब नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे मिला हुआ पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद एक दूतनी को बुलाकर लाया और उसे पूरी बात समझाया कि तुम जाकर नौकर की पत्नी से परिचय करके किसी भी तरह मुझे वो पटका और कटार लाकर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूतनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वो नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूं, कई वर्षों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने पति की बुआ समझकर खूब सम्मान किया। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ छल होने वाला है। दूतनी उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। फिर मौका देखकर उसने कटार और पटका चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर कटार और पटका महामंत्री को दे दिया, जिसे लेकर महामंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगवाया और मंत्री ने नौकर को बुलाकर सभा में पटका और कटार दिखाई। साथ में उसे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। राजा ने 15 दिनों के बाद नौकर को फांसी लगाने के लिए बोला। नौकर ने अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने की बात कही। राजा ने नौकर को पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पे विश्वास करके मंत्री से शर्त लगाई थी, लेकिन मैं शर्त हार गया। उसने अपनी स्त्री को पूरी बात बताई तो स्त्री ने अपने पति से कहा कि महामंत्री झूठ बोल रहा है, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और वो वापस दरबार में पहुंच गया। उसे कैदखाने में डाल दिया गया। उसके बाद नौकर की पत्नी राजदरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। उसकी सुंदरता देखकर शौकीन राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी और पूरी सभा के सामने नौकर की पत्नी ने अपना सुंदर नाच दिखाया। राजा ने खुश होकर उससे इनाम मांगने को कहा। तब स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लेकर वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा कौन चोर है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। नौकर की पत्नी ने महामंत्री की तरफ इशारा करके कहा, महाराज यही मेरा चोर है। महामंत्री ने जब सुना तो चिल्ला कर बोला, महाराज मैंने तो इस स्त्री को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, भला मैं इसके पैसे कैसे चुरा सकता हूं। तब सुंदरी ने कहा कि आज तक अगर मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो मेरे पति का पटका और कटार कहां से लेकर आए। मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे निर्दोष होने के बाद भी फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके साथ छल किया गया। पटका और कटार चुराने के लिए राजा ने पूरी बात सुनकर उसे सम्मान दिया और उसके रहने की व्यवस्था की और तुरंत दूतनी और महामंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि उस नौकर की पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, मैंने कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। पार्वती जी, आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी वो समय से पहले विधवा हो गईं और नौकर की पत्नी अपने पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती थी, इसलिए वो सदा सुहागन है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो जो स्त्री अपने पति की बिना आज्ञा के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, वो हमेशा दुखी रहती है। तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। शिवजी की बात सुनकर मां पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में धन धान्य भरा रहता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। गुरु जी कहते हैं कि मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा, आप अपने तीनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है
जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। इस प्रकार मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, आप जानना चाहती हैं कि 3 सहेलियों में से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी हैं और एक सुहागन होकर सुखी जीवन कैसे जी रही हैं। आप जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसी कहानी में आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जिस सुहागन स्त्री को तुम देख रही हो सुखी जीवन जीते हुए, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। नौकर अपनी पत्नी की इतनी ज्यादा प्रशंसा करता था कि ये बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को बुलाकर उससे कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में ऐसा है? राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। इस समय राजा का महामंत्री नौकर से बोला, मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी देंगे, लेकिन यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। शिवजी ने पार्वती जी से कहा। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे मिला हुआ पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद एक दूतनी को बुलाकर लाया और उसे पूरी बात समझाया कि तुम जाकर नौकर की पत्नी से परिचय करके किसी भी तरह मुझे वो पटका और कटार लाकर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूतनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वो नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूं, कई वर्षों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने पति की बुआ समझकर खूब सम्मान किया। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ छल होने वाला है। दूतनी उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। फिर मौका देखकर उसने कटार और पटका चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर कटार और पटका महामंत्री को दे दिया, जिसे लेकर महामंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगवाया और मंत्री ने नौकर को बुलाकर सभा में पटका और कटार दिखाई। साथ में उसे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। राजा ने 15 दिनों के बाद नौकर को फांसी लगाने के लिए बोला। नौकर ने अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने की बात कही। राजा ने नौकर को पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पे विश्वास करके मंत्री से शर्त लगाई थी, लेकिन मैं शर्त हार गया। उसने अपनी स्त्री को पूरी बात बताई तो स्त्री ने अपने पति से कहा कि महामंत्री झूठ बोल रहा है, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और वो वापस दरबार में पहुंच गया। उसे कैदखाने में डाल दिया गया। उसके बाद नौकर की पत्नी राजदरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। उसकी सुंदरता देखकर शौकीन राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी और पूरी सभा के सामने नौकर की पत्नी ने अपना सुंदर नाच दिखाया। राजा ने खुश होकर उससे इनाम मांगने को कहा। तब स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लेकर वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा कौन चोर है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। नौकर की पत्नी ने महामंत्री की तरफ इशारा करके कहा, महाराज यही मेरा चोर है। महामंत्री ने जब सुना तो चिल्ला कर बोला, महाराज मैंने तो इस स्त्री को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, भला मैं इसके पैसे कैसे चुरा सकता हूं? तब सुंदरी ने कहा कि आज तक अगर मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो मेरे पति का पटका और कटार कहां से लेकर आए? मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे निर्दोष होने के बाद भी फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके साथ छल किया गया। पटका और कटार चुराने के लिए राजा ने पूरी बात सुनकर उसे सम्मान दिया और उसके रहने की व्यवस्था की और तुरंत दूतनी और महामंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि उस नौकर की पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, मैंने कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। पार्वती जी, आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है।
क्योंकि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी वो समय से पहले विधवा हो गईं और नौकर की पत्नी अपने पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती थी, इसलिए वो सदा सुहागन है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो जो स्त्री अपने पति की बिना आज्ञा के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, वो हमेशा दुखी रहती है। तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। शिवजी की बात सुनकर मां पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में धन धान्य भरा रहता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। गुरु जी कहते हैं कि मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा, आप अपने तीनों प्रश्न बताइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? इस प्रकार मां पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, आप जानना चाहती हैं कि 3 सहेलियों में से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी हैं और एक सुहागन होकर सुखी जीवन कैसे जी रही हैं? आप जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इसी कहानी में आपको अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शिव जी ने कहा कि जिस सुहागन स्त्री को तुम देख रही हो सुखी जीवन जीते हुए, वो स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। नौकर अपनी पत्नी की इतनी ज्यादा प्रशंसा करता था कि ये बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने नौकर को बुलाकर उससे कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में ऐसा है? राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। इस समय राजा का महामंत्री नौकर से बोला, मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी देंगे, लेकिन यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। शिवजी ने पार्वती जी से कहा। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे मिला हुआ पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद एक दूतनी को बुलाकर लाया और उसे पूरी बात समझाया कि तुम जाकर नौकर की पत्नी से परिचय करके किसी भी तरह मुझे वो पटका और कटार लाकर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूतनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। वो नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, कई वर्षों बाद आई हूं। नौकर की पत्नी ने पति की बुआ समझकर खूब सम्मान किया। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ छल होने वाला है। दूतनी उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। फिर मौका देखकर उसने कटार और पटका चुरा लिया और वहां से भाग गई। जाकर कटार और पटका महामंत्री को दे दिया, जिसे लेकर महामंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगवाया और मंत्री ने नौकर को बुलाकर सभा में पटका और कटार दिखाई। साथ में उसे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भांग करवा लिया। राजा ने 15 दिनों के बाद नौकर को फांसी लगाने के लिए बोला। नौकर ने अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने की बात कही। राजा ने नौकर को पत्नी से मिलने की आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पे विश्वास करके मंत्री से शर्त लगाई थी, लेकिन मैं शर्त हार गया। उसने अपनी स्त्री को पूरी बात बताई तो स्त्री ने अपने पति से कहा कि महामंत्री झूठ बोल रहा है, लेकिन नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और वो वापस दरबार में पहुंच गया। उसे कैदखाने में डाल दिया गया।
उसके बाद नौकर की पत्नी राजदरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। उसकी सुंदरता देखकर शौकीन राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी और पूरी सभा के सामने नौकर की पत्नी ने अपना सुंदर नाच दिखाया। राजा ने खुश होकर उससे इनाम मांगने को कहा। तब स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लेकर वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा कौन चोर है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। नौकर की पत्नी ने महामंत्री की तरफ इशारा करके कहा, महाराज, यही मेरा चोर है। महामंत्री ने जब सुना तो चिल्ला कर बोला, महाराज, मैंने तो इस स्त्री को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, भला मैं इसके पैसे कैसे चुरा सकता हूं। तब सुंदरी ने कहा कि आज तक अगर मेरी शक्ल भी नहीं देखी तो मेरे पति का पटका और कटार कहां से लेकर आए। मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे निर्दोष होने के बाद भी फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके साथ छल किया गया। पटका और कटार चुराने के लिए राजा ने पूरी बात सुनकर उसे सम्मान दिया और उसके रहने की व्यवस्था की और तुरंत दूतनी और महामंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि उस नौकर की पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं, मैंने कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। पार्वती जी, आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी वो समय से पहले विधवा हो गईं और नौकर की पत्नी अपने पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती थी, इसलिए वो सदा सुहागन है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो जो स्त्री अपने पति की बिना आज्ञा के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, वो हमेशा दुखी रहती है। तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। शिवजी की बात सुनकर मां पार्वती संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। उस घर में धन धान्य भरा रहता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। ये चार स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।